जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का टॉपिक हम कर रहे थे, जिसमें हम बॉन्ड वैल्यूएशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा था अभी तक लेक्चर्स में कि किस तरह से वी कैन एस्टिमेट और कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड विच हैज़ certain face value, a maturity date and some coupon interest rate। ठीक है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बॉन्ड्स में हम एक नया टर्म सीखते हैं, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी और YTM। नाउ व्हाट इज दिस यील्ड टू मैच्योरिटी और YTM? YTM is the total return anticipated on a bond if the bond is held until it matures। मतलब कि YTM वो एंटिसिपेटेड रिटर्न है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो कि कोई भी बॉन्ड होल्डर एक्सपेक्ट करता है अगर वो बॉन्ड मेच्योरिटी तक अपने पास रखे। इन सिंपल वर्ड्स, ये वो डिस्काउंट रेट है, ये वो इंटरेस्ट रेट है, या ये वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक बॉन्ड होल्डर मांगता है टू गेट अ स्पेसिफिक इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। सिंपली जब हम बॉन्ड की वैल्यूएशन का हमने टॉपिक देखा था, फॉर्मूला देखा था, तो हमें क्वेश्चंस के लिए हमें आई गिवन होता था, डिस्काउंट रेट गिवन होता था, इंटरेस्ट रेट गिवन होता था, और हमने फाइंड करनी होती थी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी होती थी। अब क्वेश्चन या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको वो इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू दी हुई है और आपसे कहा जाए कि आप ये बताओ कि इस मार्केट वैल्यू के लिए या इस इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए बिजनेस का इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तब वो डिस्काउंट रेट, वो इंटरेस्ट रेट, वो रिक्वायर्ड रेट क्या कहलाता है? यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। बात समझ में आती है? जिस तरह से अगर आपको याद हो, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक देखा था, उसमें हम जब प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर रहे होते थे तो हमने कुछ सिचुएशन ऐसी भी देखी थी जिसमें हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर रहे होते थे। ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है कि आपको कैश फ्लो दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आपको गिवन है, आपको ईयरली इंटरेस्ट गिवन है, आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, आपको एन गिवन है, आपको अननोन आपके लिए क्या है? आपके लिए डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अननोन है। मतलब आई की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू या KD, हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट को KD से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो KD की वैल्यू अननोन है, वो डिस्काउंट रेट जो है अननोन है, तो वो अननोन डिस्काउंट रेट हमने फाइंड करना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सेम। हमने जिस तरह इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया था, वही सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे भी हमने यूज़ करने हैं टू कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड टू मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। पहले एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड आउट कर लो। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको गिवन है, हर साल कितना इंटरेस्ट देना है, और फिर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है। रिप्लेस द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट प्राइस P0, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। Solve the market required rate of return that equates the discounted cash flow to the market price। और फिर आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू ऑफ KD, डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपके पास एक बॉन्ड दिया हुआ है जिसकी आज की प्राइस, मार्केट प्राइस आपको गिवन है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। एक जीरो कूपन बॉन्ड है, सॉरी एक नॉन जीरो कूपन बॉन्ड है, एनुअल कूपन बॉन्ड है जो कि एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है टिल द फिनिट लाइफ ऑफ द बॉन्ड। तो हर साल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 1 + KD पावर T प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 + KD पावर N था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था अभी लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे ये जो KD है, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिवन है, तो अब इस KD को हम सिंपली क्या कहते हैं? YTM। इसको सिर्फ रिप्लेस कर देना है विद दिस टर्म YTM। अब ये YTM हमें अननोन है, तो हमने इस YTM को किस तरह से कैलकुलेट करना है? ये सिंपल जिस तरह इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती थी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि वो चीज़ रिवाइज हो जाए। Julia Miller wants to determine the YTM for an issue of outstanding bond at Basket Wanderers. BW Basket Wanderers has an issue of 10% annual coupon bonds with 15 years left to maturity.
द bonds have a current market value of $1,250. What is the YTM? मतलब what is the discount rate, what is the required rate of return, what is the interest rate. लेकिन यहाँ पे ये we need to calculate this interest for a specific market value of the bond, तो हम नाम क्या देते हैं, YTM, yield to maturity. एक ऐसा बॉन्ड जो कि 10% एनुअल इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 15 ईयर्स उसकी लाइफ है, मेच्योरिटी है, n इक्वल्स टू 15 ईयर्स है, मार्केट वैल्यू इसकी है करंट $1,250. मोस्टली बॉन्ड्स की फेस वैल्यू होगी $1,000. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वी विल अज्यूम इट इज़ अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ $1,000 फेस वैल्यू. ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है YTM. तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैश फ्लो किस तरह से बनेगा, हर साल इंटरेस्ट 10% कूपन इंटरेस्ट रेट है, तो 10% ऑफ $1,000 $100 हर साल मिलेंगे. ठीक होती है बात. और जब ये बॉन्ड मेच्योर होगा उस टाइम पे आपको $1,000 फेस वैल्यू भी साथ में मिल जाएगी, 15 ईयर्स जब एंड होंगे. करंट वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज 12,050 वेयर n इक्वल्स टू 15 ईयर्स, और YTM हमने मतलब डिस्काउंट रेट हमने कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब यहाँ पे कैश फ्लो क्या बन रहा है, डिफरेंट कैश फ्लोज बन रहे हैं, क्योंकि 15 साल में आपको एक ही तरह का फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिल रहा. पहले 15 साल आपको, 14 साल 14 ईयर्स आपको फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन लास्ट वाले ईयर में जाके आपको डिफरेंट रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो जब ये बेसिकली एक डिफरेंट कैश फ्लोज बन चुका है. तो जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कैश फ्लोज होते हैं तो हम उसके लिए जब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते थे, रिकॉल चैप्टर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हम एक मेथड इस्तेमाल करते थे जिसको हम कहते थे इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन मेथड में क्या होता था, हम कुछ अजम्पशंस करके फिर वैल्यू को एस्टिमेट करते थे. अब वी नीड टू फाइंड YTM एट फॉर विच करंट वैल्यू इज़ $1,250. तो हम एक ऐसा YTM अज्यूम करेंगे, जिस पे करंट मार्केट वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड $12,050 से ज़्यादा आए, और फिर हम एक ऐसा YTM अज्यूम करेंगे जिसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो करंट मार्केट वैल्यू $1,250 से कम आए. इंटरपोलेशन मेथड ये थे ना कि आपने अगर एक पॉइंट को एस्टिमेट करना है तो हमने उसके दो एक्सट्रीम्स देखने होते हैं, एक उससे ज़्यादा, एक उससे कम. तो हमने फाइंड करना है कि YTM डिस्काउंट रेट कितना होता है जब मार्केट वैल्यू $1,250 हो. तो हम एक ऐसा YTM अज्यूम करेंगे, एक ऐसा डिस्काउंट रेट अज्यूम करेंगे जिस पे मार्केट वैल्यू $1,250 से कम हो. फिर हम एक ऐसा YTM अज्यूम करेंगे जिस पे करंट मार्केट वैल्यू $1,250 से ज़्यादा हो. तो लेट्स अज्यूम कि हम पहला 9% लेते हैं और हम 9% को फॉर्मूलाज में पुट करके देखते हैं कि क्या इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो 1250 आती है कि नहीं आती है, $1,250 होती है कि नहीं होती है. तो हमारे पास जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा था वो था 15 ईयर्स के लिए $1,000 विच इज़ इंटरेस्ट, प्लस इन द लास्ट ईयर 15th ईयर में $1,000 विच इज़ द फेस वैल्यू, वो भी मिल जाएगी. तो हमारे पास $100 के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुअटी का फॉर्मूला आएगा, और $1,000 के लिए सिंपल फार्मूला 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस I पावर n, वेयर I इज़ 9% जो हमने अज्यूम किया है, और 15 n है. ठीक है, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुअटी के साथ. 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फॉर इंटरेस्ट फॉर एनुअटी के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I पावर n होल डिवाइड बाय I की जगह 9%, n की जगह 15. कैलकुलेटर में पुट करते हैं वैल्यूज़, तो हमारे पास आंसर आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके $1,081 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1250. ठीक है, तो 1250 से एक हमने कम वैल्यू ले ली एट 9%. जो इंट्रेंसिक वैल्यू आती है वो आती है 1081 जो 1250 से कम है. तो हमने दूसरा YTM अज्यूम करना है, दूसरा डिस्काउंट रेट अज्यूम करना है जिस पे हमारे पास इंट्रेंसिक वैल्यू आए 1250 से ज़्यादा.
तो अब 1250 से ज़्यादा किस तरह आएगी, हम इस YTM को डिक्रीज़ करेंगे, YTM को डिक्रीज़ करेंगे, डिस्काउंट रेट को डिक्रीज़ करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक होती है बात। तो हमने ट्राई किया 7% पे, फॉर्मूला में इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट की जगह 7% पुट करके कैलकुलेट किया, तो अब हमारे पास जो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है वो आती है 1272। 1272। अब हमने 1250 से एक ऐसा डिस्काउंट रेट अब अज्यूम किया जिस पे 1250 से कम इंट्रिंसिक वैल्यू आई, दूसरा डिस्काउंट रेट अज्यूम किया जिससे हमने जिसको फॉर्मूला में पुट करके देखा तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गई है 1250 से ज़्यादा। अब हम यहाँ पे इंटरपोलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हमारे पास IRR वाला केस था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हमारे पास ये YTM है। YTM पे जो हमने फाइंड आउट करना है, उस YTM पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आती है वो है 1250। ठीक है, जब हमने 7% लिया तब हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 1273। जब हमने 9% लिया तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 1081। अब 1250 इन दो वैल्यूज के दरमियान में लाई करता है, तो जो YTM है, सॉरी IRR की जगह YTM आएगा, YTM भी लाई करेगा कहाँ, 9% और 7% के दरमियान में कहीं पे। तो हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, तो X इज़ द डिफरेंस बिटवीन YTM एंड द लोएस्ट अज्यूम्ड परसेंटेज। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ, तो ये इक्वल है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ द कैश फ्लोज जो कि $23 आता है। ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा, इक्वल होगा टू द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लोज। तो 0.02, 9% माइनस 7% मीन्स 2% का डिफरेंस है बिटवीन द टू अज्यूम्ड डिस्काउंट रेट्स। ठीक है, ये इक्वल है किसके, टू द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यूज जो कि है 192। ये $192 कैसे आया, 1273 माइनस $1081 का डिफरेंस $192 आ जाता है। तो हम रेशोज़ अप्लाई करें, अगर रेशो टेक्निक अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं x डिवाइडेड बाय 0.02 इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 192, क्योंकि ये डिफरेंसेस एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक तरफ लिया x डिवाइड बाय 0.02 और इक्वल की दूसरी साइड पे ले लिया 192 डिवाइड बाय 23। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो x हमारे पास आ जाता है 0.0024। इसका मतलब है जो डिफरेंस बिटवीन x क्या था, डिफरेंस बिटवीन YTM एंड 0%, ये हमारे पास आ गया है कितना, ये हमारे पास आ गया है जी 0.0024। अब YTM अगर कैलकुलेट करना है तो YTM विल बी लीस्ट लोएस्ट अज्यूम्ड वैल्यू प्लस 0.0024, क्योंकि 0.07 और YTM जो हमने फाइंड आउट करना था इसमें डिफरेंस कितना है x का, तो ये डिफरेंस अगर हम 0.07 में ऐड कर देंगे तो YTM हमें एस्टिमेट हो जाएगा। तो बेसिकली 0.07 प्लस 0.0024 इक्वल्स टू 0.0724 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7.24%। तो YTM है अकॉर्डिंग टू इंटरपोलेशन मेथड 7.24। अब अगर हमने देखना है कि हमने सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है हमारे पास और हमने इस केस में YTM कैलकुलेट करना है, वो एनुअल कूपन बॉन्ड की हमने बात देखी थी। अब अगर सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड है तो सिंपली YTM इक्वल्स टू 1 + KD by 2 whole square minus 1, this is the YTM।
जूलिया मेरे वही क्वेश्चन है, wants to determine the YTM for another issue of outstanding bond. The firm has an issue of 8% semi-annual coupon bond with 20 years left to maturity. The bond have a current market value of $950. What is YTM? तो हम पहले KD कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटरपोलेशन मेथड से, ठीक है। और जो वहाँ पे KD आया है फिर उसको हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। YTM फॉर सेमी एनुअल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 + KD/2 होल स्क्वायर -1। ये KD हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से? अभी जो हमने इंटरपोलेशन मेथड देखा था पहले, उस फॉर्मूला से KD फाइंड करेंगे, उस मेथड से KD फाइंड करेंगे, फिर इस KD की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करके YTM फॉर सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसे फॉर्मूला याद करना है ताकि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। बॉन्ड प्राइस और यील्ड रिलेशनशिप। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो हम इन तमाम डिस्कशन से 3 तरह के बॉन्ड्स देख सकते हैं कि बॉन्ड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिस्काउंट बॉन्ड हो सकते हैं, प्रीमियम बॉन्ड हो सकते हैं और पावर बॉन्ड हो सकते हैं। डिस्काउंट बॉन्ड इज़ दैट बॉन्ड जिसमें जो मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द बॉन्ड है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, इफ़ इट इज़ लेस देन पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या थी? फेस वैल्यू। अगर करंटली बॉन्ड की प्राइस उसकी फेस वैल्यू से कम है तो फिर हम कहते हैं ये बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। मतलब $1000 का बॉन्ड था, उसकी मैंने मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की, एस्टिमेट की, ठीक है, और वो आंसर आता है जी $823। अब $823 इज़ लेस देन $1000 जो फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि दिस बॉन्ड इज़ बीइंग सोल्ड एट डिस्काउंट। प्रीमियम बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो कूपन रेट है वो एक्सीड करता है मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, और इन अदर टर्म्स जो बॉन्ड की प्राइस है वो ज़्यादा होती है बॉन्ड की फेस वैल्यू और पार वैल्यू से। मतलब $1000 का बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कूपन रेट दे रहा है, वो ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द फेस वैल्यू दैट इज़ 1000, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे ना। मतलब एक कूपन रेट है, मार्केट वाले इंटरेस्ट देते हैं 10% का, आपकी कंपनी का बॉन्ड है वो इंटरेस्ट दे रहा है 12%, मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस बॉन्ड की वर्थ वैल्यू इन्वेस्टर के लिए क्या होगी? ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी इस बॉन्ड की, लोग कोशिश करेंगे कि हम ये बॉन्ड ज़्यादा ख़रीदें। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। तो जो प्राइसेस ऑफ सच बॉन्ड्स विल बी हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। मतलब $1000 का बॉन्ड था, $1000 बॉन्ड की फेस वैल्यू थी, अब ये सेल होगा $1000 से ज़्यादा पे, लेट्स सपोज 1200 पे सेल होगा, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहते हैं प्रीमियम बॉन्ड। फिर पार बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन रेट इक्वल हो मार्केट रिटर्न के, तो तब ये बॉन्ड सेल होगा अपनी फेस वैल्यू पे ही। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द या मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल टू इट्स पार वैल्यू और फेस वैल्यू। $1000 का बॉन्ड है, वो 1000 पे ही सेल हो रहा है। ये तब होगा जब इस बॉन्ड का रिटर्न कूपन इंटरेस्ट रेट इक्वल हो जाए मार्केट के रिटर्न से। बॉन्ड की प्राइस और यील्ड का रिलेशनशिप, मतलब बॉन्ड की प्राइस और YTM का रिलेशनशिप। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस देन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न राइजेस एंड बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल। याद रखें बॉन्ड की प्राइस और यील्ड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर फॉर्मूला भी देखो तो उसमें जो यील्ड होती है KD होता है, डिस्काउंट रेट होता है, वो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, तो इट हैज़ इन्वर्स रिलेशन विद द प्राइसेस ऑफ बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होंगे, बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगे। Assume that the required rate of return on a 15-year 10% annual coupon paying bond prices from 10% to 12%. What happens to the bond price?
required rate of return on a 15-year 10% coupon paying bond rises from 10% to 12%. required rate of return ज़्यादा हुआ तो price of bond क्या होगी? It will fall. अगर कैलकुलेट दोनों 10% पे भी कैलकुलेट करके देखो और 12% पे भी कैलकुलेट करके देखो तो आप देखोगे कि द बॉन्ड प्राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम $1,000 to $864. आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी. कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच.